बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान बट। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये है हिंदुस्तान का वतीरा। एक मर्तबा फिर से इंडिया का, भारत का मकरू, गंदा और घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि किस तरह हिंदुस्तानी फौज जो है वो इश्तिआल अंगेजी करती है और फिर पूरी दुनिया के सामने जाकर मासूम बन जाती है कि जी पाकिस्तानी फौज हो या चीन की फौज हो, उसने हिंदुस्तान की फौज को बहुत बुरी तरह से पीटा है। इस बार हिंदुस्तान का ये घिनौना चेहरा जो बेनकाब किया है वो किया है चीन ने। चीन के साथ हम सबको पता है कि जैसे पिछले दिनों हिंदुस्तान का वो जो गलवान वादी में, लद्दाख में जो तनाज़ा चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी, उससे हिंदुस्तान भी स्टेप बैक कर गया और चीन भी हिंदुस्तान के उस इलाके में जहां पे उसने कब्जा किया हुआ था वहां से थोड़ा सा पीछे चला गया। अब सारा मामला इस तरह से हुआ कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में शोर मचाए रखा कि चीनी जो हैं वो हिंदुस्तान की सरहद में घुस आए हैं और उन्होंने आके वहां पे कब्जा कर लिया है। और हिंदुस्तान ने बड़ा ही एक टोपी ड्रामा रचाए रखा अमेरिका के साथ मिलकर और पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। ऑन द अदर हैंड, अब जो चीन ने वीडियो जारी की है उससे साफ पता चलता है कि किस तरह हिंदुस्तान ने इश्तिआल अंगेजी की। जिस वक्त उस साइड पे चीन के इलाके में चीन के कम फौजी मौजूद थे, हिंदुस्तान के फौजियों ने उन पर ना सिर्फ अटैक किया बल्कि 4 जो चीन के फौजी थे उनको हलाक भी कर दिया। ये फुटेज चीन ने जारी कर दी है। इंतहाई अहम फुटेज है कि जिसमें हिंदुस्तान को देखा जा सकता है कि वो किस तरह आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा कि इसी झड़प के बाद फिर चीन ने हिंदुस्तान के एक कर्नल समेत 20 फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया था। ये वो बदला था जो चीन ने अपने 4 फौजियों की हलाकत का लिया था। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि हिंदुस्तान जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम की प्रैक्टिस सदियों से करते आ रहे हैं, जो हिंदू तवा का बुनियादी नजरिया है कि बगल में छुरी रखो और मुंह में राम राम करते रहो, इसी तरह हिंदुस्तान के तासुर देने की कोशिश करता रहा कि चीन की तरफ से इश्तिआल अंगेजी की जा रही है। लेकिन चीन की तरफ से जारी की गई फुटेज ने सारा भांडा ना सिर्फ फोड़ दिया है बल्कि अब हिंदुस्तान दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी उनको नहीं रहना चाहिए, मगर वो गजब के बेशरम और ढीठ हैं। तो इस तरह की किसी भी बात की आप उनसे तवक्को ना रखें। ये वही झड़प है कि जिसमें डंडे, कील और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और बगैर एक गोली चलाए हिंदुस्तान के जो 20 कागजी शेर, 20 उनके फौजी थे, वो जहन्नम वासिल हुए थे। हम ये भी वीडियो में देख सकते हैं कि तादाद में कितने ज्यादा हिंदुस्तान के फौजी और चीन के फौजी उनके मुकाबले में तादाद में फिर भी कम है। फिर भी भारतीय फौज की एक बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई थी। अब चीन ने इसकी वीडियो जारी कर दी है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा, असल चेहरा। और हिंदुस्तान को बाद में भी जो पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है उसमें भी इन लोगों के लिए सबक है कि आपने बाद में भी पसपाई इख्तियार की, हार मानी, अपने ही इलाके से निकल गए, तो पहले ही जरा इंसानियत का और अकल का मुजाहरा कर लेते तो ये ढिठाई और ये बेशर्मी और ये जिल्लत और रुसवाई भी उनके हिस्से में शायद ना आती। दूसरी जानिब चीन ने हिंदुस्तान की इश्तिआल अंगेजी दिखाने के बाद कहा है कि चीन ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों का लिहाज करते हुए हमने बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश की। मतलब चीन बाकी बातचीत के जरिए उन्होंने इंतहाई गजब का जो है सब्र का मुजाहरा किया और हिंदुस्तान की इश्तिआल अंगेजी के जवाब में, वरना अभी तक तो असूलन जंग छिड़ जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल चीन चूंकि अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किए हुए है, परसों की खबर थी कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ गया है तजारत में यूरोपीय यूनियन के साथ। तो हिंदुस्तान चीन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर चीन अपने गोल्स में, अपने मकसद में बहुत वाज़ेह और वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। पाकिस्तान के लिए भी इस सारे सिनेरियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम का मुकाबला किस तरह से करना चाहिए। ये तो होगी बात। अब चीन ने अपने तमाम जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा है और उनको बड़ा ही सरकारी प्रोटोकॉल के साथ उन लोगों ने उनकी आखिरी रसूमात अदा की हैं। दूसरी जानिब ये जो LAC का तनाज़ा है, 3400 किलोमीटर की तवील सरहद है हिंदुस्तान के साथ, उसमें हिंदुस्तान गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ कोई इश्तिआल अंगेजी करते रहते हैं। बहरहाल इस तरह की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते कि आइंदा हिंदुस्तान इस तरह की कोई इश्तिआल अंगेजी नहीं करेगा, चूंकि ये उनकी फितरत है, उनकी सरिश्त है सांप की तरह पीछे से हमला करना। तो मुझे आप इस वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।